हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्या सीखा है, मेरी चीजें आपको हिंट हो रही है दिमाग में, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे कि हम समथिंग, नथिंग, एनीबॉडी, इस तरह की चीजों का यूज कहाँ करते हैं। ओके, तो ये हम करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। क्योंकि ये सब वर्ड तो हमने सुने होंगे एनीथिंग, बट ये सारे वर्ड आते किसके अंदर है, कुछ टॉपिक के अंदर आते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये आते हैं इनडेफिनेट, मतलब कि जो डिफाइन नहीं है, डेफिनेट नहीं है उसकी वैल्यू कि वो कितनी है इन नंबर्स। ओके, सो इनडेफिनेट डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे रेफर नहीं करता और ना ही पर्टिकुलर थिंग पे कि दो चीज या चार चीज। इसका मतलब ये हम तब बोलते हैं हमें पता नहीं कितना है, चार है, तीन है, दो है। हम लगभग वाला यूज करते हैं इसके अंदर। हिंदी में कहें तो दे आर यूज टू पॉइंट टू पर्सन और थिंग। क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं कि हम पॉइंट करके किसी कुछ बोल रहे हैं। अब एग्जाम्पल समझेंगे कैसे पॉइंट करता है। दीज प्रोनाउंस कैन फंक्शन एज सिंगुलर, प्लूरल और बोथ। ये वाले प्रोनाउन क्या है? एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं हम, एज अ प्लूरल भी, और दोनों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? सो इसकी एग्जाम्पल, इसको हमने डिस्क्रिमिनेट भी कर दिया अलग अलग, सिंगुलर, प्लूरल और बोथ वाले को। तो फर्स्ट है सिंगुलर, लाइक अगर कुछ एक की बात चल रही है तो एनीबडी, मतलब कोई भी। एनीबडी कैन कम विथ मी या एनीवन कैन कम विथ मी, कि कोई एक या कोई भी। एनीथिंग, कोई चीज के लिए। गिव मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी। मतलब कुछ खाओगे, डू यू वांट टू टेक समथिंग? गिव मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी दे दो, भूख लग रही है बस। ईच, हम हर एक के लिए बोल रहे हैं कि आई ब्रिंग चॉकलेट फॉर ईच ऑफ यू, मैं हर एक के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। एवरीबडी, हर कोई, हर एक, एवरीवन, एवरीथिंग, हर चीज के लिए। लिटिल मीन्स थोड़ा। मच, बेटा मच ज्यादा अगर हम कहीं यूज करते हैं वो मनी। आई हैव मच मनी इन माई पॉकेट। नोबडी, कोई नहीं। नो वन, कोई भी एक नहीं। नथिंग, कुछ नहीं। वन, किसी एक के लिए। समबडी, समवन, समथिंग। ठीक है ना? सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर हमारा आता है, और इसके यूजेस विद एग्जांपल भी और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इज प्लूरल। अगर कोई चीज मोर देन वन है, लाइक बोथ, आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू, मुझे तुम दोनों चाहिए किसी काम के लिए। फ्यू, मतलब कुछ चीज है ऐसे। फ्यू थिंग, हमको सामान है फ्यू, तो उसके लिए बोल रहे हैं मैनी, मतलब बहुत सारी चीजें। आई हैव मैनी मार्कर, के पास बहुत सारे मार्कर हैं। सिविल मीन्स बहुत सारे। ठीक है ना? तो मतलब प्लूरल है ये सारे। नेक्स्ट इज बोथ, कि जो हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए। और एनीथिंग, ऑल, वी ऑल कैन कम, तो ये तो प्लूरल हो गया। एनी, ये सिंगुलर हो गया। ओके ना? एनी वन कैन कम, ये एनी। आई डू यू वांट एनीथिंग? मोर मतलब ज्यादा, और मोस्ट उससे भी ज्यादा। ठीक है ना? मोर हम करते हैं फॉर कंपैरिजन, और मोस्ट सब में से कोई एक होता है तो हम मोस्ट का यूज करते हैं। नन, बिल्कुल नहीं। सम मतलब कुछ है, या सच। ओके, तो ये कुछ ऐसे हमारे वर्ड हैं जिनका यूज हम इनडेफिनिट प्रोनाउन में करते हैं। इसके एग्जांपल्स में मैं आपको बताती था कि आपको हर एक वर्ड एकदम मीनिंग के साथ समझ में आ जाए, तो मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस है मेरे पास एग्जांपल में, तो मैं आपको बताती हूँ। और इससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इनडेफिनिट प्रोनाउन को समझने में। ओके, these are some examples for you. फर्स्ट इज एवरीबडी। एवरीबडी लव्स टू वॉच द प्रोग्राम, कि हर किसी को क्या है, प्रोग्राम वॉच करना, देखना अच्छा लगता है। एनीबडी कैन आंसर माय क्वेश्चन, कि तुम में से कोई भी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। समबडी मतलब कोई। समबडी पुश्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, किसने मुझे पीछे से पुश किया, धक्का दिया है। नोबडी नोज हाउ द मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक, किसी को नहीं पता कि जादूगर किस तरह से ट्रिक करता है अपने जादुई चीजें। ओके, समथिंग मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये हमारा बहुत अच्छा कोट है कि कुछ तो अच्छा होता है कुछ ना करने से। ठीक है? वन मस्ट लव वंस कंट्री, हम सबको अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए, हम हर एक को। बोथ आर पॉसिबल आंसर, ऐसे कोई मैंने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है और दोनों आंसर उसके हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं दोनों ही आंसर करेक्ट है एज पर दी क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से बोथ आंसर आर
पॉसिबल, ये दोनों आंसर्स भी पॉसिबल हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वेरी गुड, सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन का इंडेफिनिट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नाउ दिस इज द प्रोनाउन दैट वी विल स्टडी नाउ। तो रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स करे, रिपीट करे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के बारे में हमको फिर से बताए, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी भी समझ नहीं आया तो हम डिफाइन पे चलते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक, ठीक है ना, फिर से बैक कर रहा है टू द सब्जेक्ट। जो भी हमने कोई बात बोली सब्जेक्ट को लेके, जो मेन बंदे की बात है उसकी, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, आई मतलब सब्जेक्ट और माई सेल्फ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया कि मैं अपना काम खुद से करती हूँ, ठीक है ना। और अ क्लाउज इज इट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्या दिखाता है ये वर्ब का एक्शन। वर्ब क्या होती है? कोई भी क्रिया जो हम काम करते हैं। Back on the subject indicating that the subject is performing the action itself, कि जो subject है वो अपना काम खुद से कर रहा है। This pronoun always end in, ज्यादा करिए मतलब कहाँ पे एंड होता है? सेल्फ। अगर सिंगुलर है, आई सिंगुलर तो मैंने माई सेल्फ बोला, अगर होगा प्लूरल तो सेल्फ लग जाएगा। ये एफ हट के हमने सीखा था सिंगुलर प्लूरल में, याद है? एफ हट के क्या लगता है? वीएस लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने मेरी क्लास देखी है सिंगुलर प्लूरल की तो आपको ये बात पता होगी। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, डिपेंड करता है कि इसमें कितने जने इन्वॉल्व है। सिंगल है तो सेल्फ, ज्यादा है मतलब मोर देन वन है तो सेल्फ। ओके, तो ये इसकी डिफाइन थी, छोटी सी, बहुत इजी सी, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि नीचे हम क्या पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल। लेकिन बिना एग्जाम्पल के हम चीजें नहीं सीख सकते हैं डिफाइन के साथ। बस डिफाइन एक तरह का आइडिया है कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक, नाउ देयर आर सम एग्जांपल फॉर योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया माई सेल्फ के बारे में, आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू कुक, कि मैंने खुद को बताया कि कैसे कुक कर, तो मैंने खुद की हेल्प करी। इसमें सब्जेक्ट ये है और ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ओके, जिसकी बात की जा रही है सब्जेक्ट होता है वो मेन बंदा, और जो हम इसी की रिफ्लेक्स किया इसी पे बैक आए कि मैंने खुद को समझाया। योर सेल्फ, डिड यू हर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द गेम, मतलब क्या तुमने खुद को हर्ट किया, चोट पहुंचाई गेम खेलते हुए? तो खुद को, तो ऐसे नहीं सिर्फ आई के लिए होगा, वो यू के लिए भी हो सकता है। हिमसेल्फ, अभी लड़का है वो कुछ बोल रहा है, ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ टू कॉल हिज मॉम, उसने खुद को याद दिलाया कि मुझे मेरी मम्मी को कॉल करना है। इससे हम सपोज कर हम खाली बैठे हुए हैं और हमें याद आया मम्मी ने कहा था कि मुझे 2 बजे कॉल करना, तो ही रिमाइंड, उसने खुद को याद दिलाया कि मुझे मम्मा को क्या करना है? कॉल करना है, ठीक है ना। तो यार दीज आर एग्जांपल, देयर आर सम मोर एग्जांपल फॉर यू। यस, ओके, नाउ हर सेल्फ इट इज फॉर गर्ल, हिमसेल्फ बॉय के लिए, हर सेल्फ गर्ल के लिए, लड़की के लिए। शी बोट हर सेल्फ अ न्यू ड्रेस, उसने खुद के लिए क्या लिए? नई ड्रेस खरीदी, ठीक है। इट सेल्फ बेटा होगा यूज जब कोई हमारी वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, या फिर ट्री है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। ट्री नॉन लिविंग थिंग में नहीं आता, बट ट्री का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए हम ट्री के लिए इट का यूज करते हैं। कुछ कुछ बेसिक चीजें हम साथ साथ बताते रहेंगे आपको। द डोर, अब डोर क्या है? नॉन लिविंग थिंग, क्लोज्ड बाय इटसेल्फ, जो दरवाजा है वो खुद से बंद हो गया, ठीक है। आर सेल्फ, अब देखो बेटा ये आर मीन्स हम होते हैं, हम मीन्स बहुत मोर देन वन पर्सन, 3-4 जने हैं कम से कम, तो इसलिए प्लूरल आया सेल्फ। अब एफ नहीं आया, वी एस लग गया। वी डेकोरेटेड द हाउस आर सेल्फ, हमने हमारा घर खुद से ही डेकोरेट किया, खुद से ही सजाया। योर सेल्फ मतलब हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। हेल्प योर सेल्फ टू सम स्नैक्स, कि हाँ कि खुद के दूसरों के मतलब तुम्हारी हेल्प करो किसके लिए? स्नैक्स के लिए। ओके, themselves, the children dress themselves for school, जो बच्चे हैं वो खुद को ड्रेस कर रहे हैं किस लिए? स्कूल जाने के लिए। मतलब 3-4 बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 3-4 बच्चों की बात हो रही है कि वो खुद को ड्रेस अप कर रहे हैं इसलिए स्कूल जाने के लिए, उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारी ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट को कर रहे हैं रिफ्लेक्स बैक कर रहे हैं, उसी के बारे में फिर से हमको बता रहे हैं कि हम खुद से ये कर रहे हैं। बस इसमें ये बात याद क्या थी, याद रखने लायक,
कि सिंगुलर में एफ वाला होता है, प्लूरल के लिए वीएस वाला होता है, और ये हमारे सब्जेक्ट को डायरेक्टली बैक कर रहा है। तो ये हमारे दो प्रोनाउन के टाइप हो गए हैं। अब बस हमारे थोड़े और बचे हैं, इसके बाद आई थिंक हमारी लास्ट क्लास ही होगी जिसमें हम एंड अप कर देंगे प्रोनाउन को भी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें।